एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वैसे तो ये टॉपिक कोई नया नहीं है, यू पीपल ऑलरेडी स्टडीड इन योर केमिस्ट्री, बट ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है हमें। तो क्या महत्व है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ये महत्व है कि किसी भी एटम का अगर आप स्पेक्ट्रा देखो तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगी। तो इट इज़ अ फिंगरप्रिंट, इट इज़ रादर रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनसाइड द एटम। एटम के अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिवील करता है ये स्पेक्ट्रा। ये इसका महत्व है। इफ यू वांट टू नो अबाउट एटम, then how one can have the information regarding to atom? One can have the information with the help of spectra. Each element आप जानते हो has a characteristic spectrum. हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का characteristic spectra होता है जो वो एमिट करते हैं। अभी वो कैसे स्पेक्ट्रा में मिलता है तो इसकी बात यहाँ बताई है कि इन द गैसियस फॉर्म दिस एटॉमिक गैस, एटम का आपको गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। अगर मर्क्यूरी का स्पेक्ट्रा लेना है तो मर्क्यूरी गैस फॉर्म में होना चाहिए, सोडियम का लेना है तो वो भी गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए। तो जो एटॉमिक गैस वेपर बनती है उसमें से हम क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिस्चार्ज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का गैस वेपर में से पास होना उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? तो इसको पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एटम। ये एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा। मतलब क्या इंटरेक्ट करेगा? वो अपनी एनर्जी देगा। एनर्जी देने से क्या होगा कि दिस एटम गेट एक्साइटेड। ये एटम को एनर्जी मिलने से क्या होता है? तो वो एक्साइट होते हैं। अब आप जानते हो कि कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा रह नहीं सकता। तो उसका जो भी ज़्यादा एनर्जी मिला है, एक्साइटेड स्टेट में जितना भी ज़्यादा एनर्जी है वो एमिट करके वो लोअर स्टेट में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव द स्पेक्ट्रा। इट एमिट्स द रेडिएशन विच contains certain specific wavelength। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाद आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि एटम के एनर्जी लेवल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर एनर्जी लेवल वो हर एटम में सेम नहीं होते, एटम पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए वो सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एमिट करता है। ये बात बराबर समझिएगा, धीरे धीरे बाद में समझ में आएगी। लेकिन हमने ये समझाया आपको कि भाई कैसे स्पेक्ट्रा मिलता है, कैसे एमिट करता है। तो सिंपली करंट पास होता है गैस वेपर में से। तो करंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम, इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलाइड होते हैं तो एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एटम एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब क्या है? उनके इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले स्टेट में आ जाते हैं। बाद में वो एक्साइटेड में रह नहीं सकते तो वो एमिट करते हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट करते हैं और फिर वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। दिस इज हाउ द स्पेक्ट्रा इज एमिटेड। ओके, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी है, उसकी भी बात हम करते हैं। तो वन एमिशन स्पेक्ट्रा, द सिंपलेस्ट एटम, द हाइड्रोजन एटम का आप देखिए कि कैसा मिलता है। इसमें अलग अलग वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ हमने बोला ना, वैसी वेवलेंथ वो एमिट करता है हाइड्रोजन एटम। पर्टिकुलरली वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, एंड व्हाट इज दैट थिंग? क्या थिंग हम मेंशन करना चाहेंगे? स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट करता है। और बराबर एक और चीज़ बतानी है, कौन सी? तो ये लोअर प्रेशर में, प्रेशर लो होना चाहिए तभी आपको ये स्पेक्ट्रा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वन हैज़ टू टेक केयर। तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, तो उसमें अलग अलग लाइन मिलती है स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली है। 1875 नैनोमीटर,
820 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर, 365 एंड सो ऑन। ये अलग अलग वेवलेंथ आपको मिलेगी, स्पेसिफिक हर वेवलेंथ नहीं मिलेगी इसमें। और ये भी जो भी हमें स्पेक्ट्रा मिलता है एमिशन, हमने आगे भी बोला है, दिस सर्व एज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट, मतलब वो एटम के बारे में, एटम की आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो हमने बातें की वो एमिशन स्पेक्ट्रा की बातें, उसमें रेडिएशन एमिट होता है। उससे उल्टा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या आता है, रेडिएशन एब्सॉर्ब होता है। उसके लिए क्या करते हैं, तो ये जो वाइट लाइट है विच कंटेंट्स ऑल वेवलेंथ ऑलमोस्ट ऑफ विजिबल लाइट, सारी वेवलेंथ उसके पास होती है, उसको पास करना है गैस से। एंड देन आफ्टर पासिंग थ्रू द गैस आपको उसका स्पेक्ट्रा लेना है। तो वो स्पेक्ट्रा में क्या दिखेगा, तो डार्क लाइंस दिखेगी। इसमें जो आगे हमने बात की एमिशन में, आपको ब्राइट लाइट डार्क बैकग्राउंड में मिलेगी, इधर उल्टा, इधर आपको डार्क लाइट मिलेंगी। मतलब जो भी वेवलेंथ एटम के एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग है वही एब्सॉर्ब होगी। अगर कोई जगह पे बहुत सारी चीज़ें आपकी खाने को रखी हैं तो पता लगाना है कि किसको क्या पसंद है, तो वो सारी चीज़ें तो सब कोई नहीं खाता। गुलाब जामुन पड़े हैं, रसमलाई पड़ी है, काजू कतरी है, संदेश हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। इसको क्या पसंद है तो उसके लिए उस पर्सन को वो टेबल पे भेजना है। अगर गुलाब जामुन ख़त्म हो जाए तो समझ लेना कि इसको गुलाब जामुन पसंद है। लाइकवाइज इधर लाइट एब्सेंट हो जाती है। वाइट लाइट आप सभी वेवलेंथ पोजेस करती है, उसको इंसिडेंट करोगे तो उनमें से सिलेक्टेड वेवलेंथ ही एब्सॉर्ब होगी। तो हियर यू विल गेट डार्क लाइन्स एंड करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, अब स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास सबसे सस्ता, सबसे अच्छा एटम कौन सा है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि इट पॉसेसेस ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन की सबसे पहले जो ऑब्जर्व की गई वो बामर सीरीज थी। वो जैकब बामर ने ये सीरीज ऑब्जर्व की और इट इज़ इन विजिबल रीजन। आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स का है, माइक्रोवेव्स का है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायोलेट है, एक्सरे एंड देन आफ्टर एट द टॉप गामा रेज है। तो हियर विजिबल लाइट इज द रीजन दैट रेडिएशन वी आर एबल टू सेंस, दैट रेडिएशन वी आर एबल टू सी, हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो हम देख सकते हैं वही स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है वो सीरीज दिखाई दी। और किसको दिखाई दी, तो जैकब बामर, तो उसी के नाम से ये सीरीज जानी जाती है, बामर सीरीज। इट इज़ इन दी विजिबल रेंज। ये सारी जो दिखाई गई हैं, एच अल्फा लाइन, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, एच इन्फिनिटी, ये सारी लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये सीरीज है और वो पर्टिकुलरली इन विजिबल रीजन आप देख सकते हो। तो विजिबल रीजन में इनमें से कौन सा आएगा आप बता सकते हो। विजिबल लाइट इट इज़ विद इन दी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 4 से 700 में ही मिलता है। तो ये सारी लाइन यू विल नॉट बी एबल टू सी, ओनली सर्टन लाइन्स जो हम देख सकते हैं उसका जो सीरीज बनता है। अच्छा, सीरीज कैसे बनता है, तो वो जो वेवलेंथ है बामर सीरीज का वो एक स्पेसिफिक फार्मूला से हम देते हैं और इस स्पेसिफिक फार्मूला में अगर आप n का वैल्यू चेंज करोगे तो डिफरेंट लाइंस आपको मिलती जाएगी। ओके, तो दिस इज हाउ इट फॉर्म्स अ सीरीज, क्योंकि दिस ऑल लाइंस इन द बामर सीरीज फॉलोज अ सिंगल इक्वेशन। और जो इक्वेशन में अगर आप एक टर्म बदलो n इज इक्वल टू 3, 4, 5, तो करस्पॉन्डिंग आपको एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा लाइंस आपको मिलती जाएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दी बामर सीरीज। आप बामर, तो देखिए ये बामर सीरीज का फॉर्मूला 1/λr
1/2² माइनस 1/n²। ये एन का वैल्यू अगर आप चेंज करते जाओगे तो आपको डिफरेंट लाइन मिलती जाएगी। n इज इक्वल टू 3 H अल्फा लाइन, n इज इक्वल टू 4 H बीटा, n इज इक्वल टू 5 H गैमा एंड सो ऑन आपको मिलेगा। ओके, और इसमें जो सीरीज़ है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की भी बात की है, तो आपको सबसे लंबा वेवलेंथ कितना मिलेगा इस सीरीज़ में उसकी भी बात की। 656.3 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो भी लिख सकते हैं 6563 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में भी हम बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। द नेक्स्ट लाइन वेवलेंथ कितना है तो 481.6 नैनोमीटर इन द ब्लू ग्रीन। इसका कलर कैसा होगा तो ब्लू ग्रीन होगा। ऑब्वियसली जो लंबा वेवलेंथ है वो तो रेड का ही होता है, क्योंकि आप जानते हो कि विबग्योर में वायोलेट से लेकर रेड तक जाओगे तो वायोलेट से रेड तक वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो सबसे जो वेवलेंथ हमें मिला है वो रेड कलर है, उससे जो कम मिला है वो ब्लू ग्रीन है। और थर्ड लाइन 434.1 नैनोमीटर, दैट इज़ वायोलेट, दैट इज़ द लास्ट इन द विजिबल रीजन आपको मिलेगा। ये देख सकते हो कि एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन अपीयर क्लोजर। तो आप फिर से वो स्पेक्ट्रा देख सकते हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ घटती है, बराबर समझो, बराबर समझना कि ये आप देख सकते हो इन स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे वेवलेंथ 653 से कितना हुआ 486 है एक्चुअली, दिस इज अनफॉर्चुनेटली 486 है। एंड देन उससे घटा 435, 486 है ये, उससे घटा 434, उससे घटा 410, 364 एज वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो स्पेसिंग बिटवीन लाइन अगर देखो एच अल्फा एच बीटा में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ बड़ा है। वेवलेंथ घटा है तो फिर क्या होगा, एच अल्फा एच बीटा में वेवलेंथ बड़ा है तो स्पेसिंग ज़्यादा है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होता जाएगा, आप 364.6 की ओर जाओगे तो स्पेसिंग बिटवीन लाइन डिक्रीजेस, ये घटेगा। और फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ यू विल गेट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एच इन्फिनिटी जो लिखा है उसमें देखो तो लाइन बिल्कुल पास पास में है, मीन्स यू कैन ट्रीट दिस एज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस आप ले सकते हो। सो दिस इज द थिंग दैट वन हैज़ टू ऑब्जर्व केयरफुली कि क्या होता है वेवलेंथ घटने से। स्पेसिंग बिटवीन लाइन घटता है, और बहुत जब वेवलेंथ घट जाता तो वेवलेंथ spacing between the lines is not that much, it is very close, you will find almost a continuous spectrum. Okay, अब ये बामर का फॉर्मूला जो हमने पहले भी बोला अभी भी बोल रहे हैं, तो उसमें R क्या है, व्हाट इज द R? R इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। इन ऐसा यूनिट है, केमिस्ट्री में शायद दूसरे यूनिट में भी हो सकता है, लेकिन दिस रिडबर्ग कांस्टेंट हियर इज इन SI यूनिट। ओके, और इसका यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स किसका यूनिट है वैसे देखे तो वेव नंबर का है। आप 11th स्टैंडर्ड याद कीजिएगा। 1/λ क्या है? लैम्बडा वेव लेंथ है, तो 1/λ वेव नंबर है। तो बराबर समझना, जो भी सीरीज़ के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले वेव नंबर के फॉर्म में है। आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी ला सकते हो, सिंपली बाय सब्सटीट्यूटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू C बाई न्यू। आप जानते हो C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू C बाई न्यू। यू कैन हैव द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल। अब जिस डिफरेंट नंबर्स ऑफ एन वी हैव करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की बातें की हैं। अब ये विजिबल रीजन में बामर को सबसे पहले देखने मिली सीरीज, उसकी बात है। अब हम जब जिसकी बात करने जा रहे हैं वो हम देख नहीं सकते, वी आर ब्लाइंड फॉर दोज रेडिएशन।
हम इंफ्रारेड नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट देख नहीं सकते। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज मिलती है। तो कौन सी मिलती है? लाइमन सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। फॉर्मूला देखें, क्या फ़र्क है बामर के फॉर्मूला और लाइमन सीरीज के फॉर्मूला में? ओनली वन थिंग, उसमें 2 स्क्वायर था, इसमें 1 स्क्वायर है। एन शुड बी ग्रेटर देन 1, एन का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। बामर सीरीज में 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ इन अल्ट्रावायलेट रीजन। पाश्चन की बात करें तो 3, इट इज़ इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन। ब्रैकेट की बात करूँ, ये तीनों सीरीज पाश्चन का लिखा नहीं है, लेकिन ये इट इज़ इन इंफ्रारेड रीजन, बराबर समझिएगा। सो दीज आर द सीरीज वी ऑब्टेन फॉर द हाइड्रोजन एटम। ध्यान रखिएगा, बामर सीरीज विजिबल में है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में है, और ये तीनों पाश्चन, ब्रैकेट एंड फ्रुंट सीरीज, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में है। इसके फॉर्मूला भी ध्यान से देखिएगा।